नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। ये वीडियो हम पाटन से कवर कर रहे हैं और पाटन पे ये सतनामी समाज का धरना है और इस धरने पे अहम रोल सतनामी समाज के युवाओं ने इसको ऑर्गेनाइज करने में लगाया है। और सतनामी समाज छत्तीसगढ़ के जागरूक समाज में से एक है और उस समाज के युवा हमारे साथ हैं और उनकी क्या मांगे हैं इस वर्तमान वक्त में, जो साल चुनावी साल है उसमें वो क्या चाह रहे हैं, ये उन्हीं से समझते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। जय सतनाम। जय सतनाम भैया। अच्छा, क्या मांगे भाई तुम्हारे? हमार मांग तो एक ही है। सबसे पहली बात तो अपन 16% आरक्षण देवो कह रही से, वो अभी तक पूरा हो नहीं है। और दूसर तो ये है कि अपन जो विधानसभा है जो मिनी माता के नाम से रही से वो नाम बदल दी। मैं इसे सोचता हूँ कि अगर हम घर बनाथन तो का हम अपन नवा घर ला का दूसर के नाम से कर देवो, तो भाई ये तो गलत है ना भाई। और मिनी माता कोई दूसर नो है, वो तो भारत के प्रथम महिला सांसद है, छत्तीसगढ़ के जो प्रथम महिला सांसद है। अच्छा, हाँ। तो और क्या मांगे? और जो हमारे जैसे मांग है कि जो बस स्टैंड है वो भी मिनी माता के नाम से करे जाए, नया रायपुर। तो गिरौदपुरी लेके कोई मांग नहीं? गिरौदपुरी लेके भी मांग है ना सर। हाँ। जो आज विकास देखथन हमार जो राजीव लोचन मंदिर है अपन छत्तीसगढ़ के, मैं ओकर भी अपना दिशा निर्देश कर देता हूँ। राजीव लोचन मंदिर है वो हमरे है, अपन छत्तीसगढ़ के मतलब हमरे, लेकिन हमारे। हाँ, वहाँ के विकास के लिए करोड़ों रुपए दे सकत है। आज राम वन पदगमन के लिए करोड़ों रुपए दे सकत है, तो का हमारे गिरौदपुरी के लिए नहीं दे सकत है? आज अगर अपन फैमिली के लिए जात हन, फैमिली के साथ में अगर जात हन कहीं गिरौदपुरी दर्शन के लिए, तो हमला इतना शर्मसार हो जाते कि हमला जंगल की तरफ हमला टॉयलेट के लिए जाल पड़ते। तो आज इतना स्थिति है हमारे सतनामी समाज के साथ। कुछ साल पहले मैं एक वीडियो किया था जो गुरु घासीदास जी की जन्मस्थली है, वहाँ उस वक्त तो वो काम हुआ नहीं था। अभी हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं सर, अभी भी नहीं हुआ सर, अभी भी नहीं हुआ सर। लेकिन अभी तत्काल में नहीं गया हूँ, लेकिन अभी भी नहीं हुआ है। तो उसमें कुछ प्रोग्रेस कोई गया हो? गया सर, कुछ भी 1 रुपए का भी विकास कार्य नहीं हुआ। यहाँ तक कि घोषणा करने के बावजूद अभी तक पूरा नहीं किया गया है। अच्छा, इसके अलावा और क्या मांगे? बाकी जो हाँ, क्या मांगे भाई? इसके अलावा औरा बांधा है जहाँ गुरु बालक दास जी का शहादत स्थल है, वो सन 1860 में उनका हत्या कर दिया गया था। उस आज तक 144 धारा लागू है। सतनामी समाज के लोग वहाँ दर्शन करने नहीं जा सकते, पूजा पाठ करने नहीं जा सकते। क्या सतनामी समाज के लोग इतने भी चोर डाकू या बेईमान नहीं है कि हमें रोका जा रहा है हमारे धर्म स्थल में पूजा पाठ कर? राम मंदिर का मामला पिछले 500 साल से वो पुराना था, वो पूरा हो गया, लेकिन हमारा जो धर्म स्थल है, धार्मिक स्थल है औरा बांधा, वहाँ 144 धारा अभी तक नहीं हटा है। ये हमारी प्रमुख मांग है। आरक्षण की प्रमुख मांग है गिरौदपुरी धाम की विकास। आरक्षण का प्रमुख मांग क्या है? आरक्षण का प्रमुख मांग मुख्यमंत्री जी बोले थे कि हेड काउंटिंग कराऊंगा करके, क्योंकि घोषणा में था, पूर्व में घोषणा में था 16% दूंगा अनुसूचित जाति को करके। उसके बाद अभी आर्थिक सर्वेक्षण हुआ तो उसमें बोले उसमें जाति का कॉलम नहीं दिया गया, और क्वान्टिफाइबल डाटा बेस का सर्वे करा के उसमें ओबीसी 41% है करके 27% रिजर्वेशन दे दिए ओबीसी समाज को। ये इसका हम लोग स्वागत करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अनुसूचित जाति का 12% से 13% बोल के 13% दिए, 16% जो अभी वास्तविक मांग है तो 16% नहीं दिया गया। इसमें सतनामी समाज में काफ़ी आक्रोश है। और उसके साथ साथ आरक्षण के साथ साथ पदोन्नति में भी आरक्षण होना चाहिए। बैकलॉग भर्ती 1998 से लेकर अभी तक बैकलॉग भर्ती नहीं हुआ है। और रही बात हमारे धार्मिक स्थल की, तो धार्मिक स्थल में कोई भी धार्मिक स्थल है सतनामी समाज के, गिरौदपुरी धाम की बात करें, चौटापुरी धाम की बात करें, भंडारपुरी धाम की बात करें, तेलासीपुरी धाम की बात करें, कहीं भी एक तिनका मात्र की विकास नहीं हुआ। यहाँ तक 5 करोड़ रुपया घोषणा करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उसको भी लेकर अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ है। माननीय महामहिम रामनाथ कोविंद जी द्वारा 2.5 करोड़ का घोषणा किया गया था संसद नुमा गुरु घासीदास भवन बनाएंगे करके, लेकिन उसका पैसा आ चुका है राज्य में, लेकिन उसका भी अभी तक कहीं भी एक ईंटा भी नहीं रखाया गया है। और छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज की स्थिति ये है कि कहीं भी कोई भी प्रोग्रेस में समाज में आर्थिक राजनीतिक कहीं भी विकास इसका नहीं हुआ है। तो युवाओं में और सतनामी समाज में प्रदेश स्तर में बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी है सरकार के ऊपर। अच्छा जी, आज का जो आयोजन था जी, वो आप लोगों ने ही आयोजित किया था, तो इतना बड़ा आयोजन कैसे कर लिया? ये तो कि राजनीतिक था नहीं, कि नहीं, पूरी नहीं। तरीके से सामाजिक? ये पूर्ण तरह के सामाजिक था। और ये जो आयोजन था
जो समस्त सतनामी समाज के युवा साथी हैं, बुजुर्ग सियान हैं और महिलाएं, बच्चे, सभी में इसमें भाग लिया और सभी का ये सहयोग रहा और सबका मार्गदर्शन रहा। और खासकर ये कार्यक्रम को आयोजित करने में युवा साथी ने खासकर योगदान दिया, जो अच्छे मतलब समाज के मांगों को प्रमुखता से बताए और अवगत कराए। प्रस्ताव लेके इसको प्रस्ताव लेके किए हैं। प्रस्ताव तहसील सतनामी समाज में प्रस्ताव भी हुआ है। प्रस्ताव हुआ है 3 तारीख का जो आयोजन था वो गवर्नमेंट छुट्टी, सरकारी छुट्टी होने की वजह से अभी एक चीज़ बताओ, हम समझते हैं और मैं तो पूरा छत्तीसगढ़ घूमते रहता हूँ, तो सबसे जागरूक जो लोग हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ के सबसे मतलब जागरूकता जो देखने को मिलती है वो सतनामी समाज में देखने को मिलती है। अन्य समाजों में भी है, लेकिन सतनामी समाज तटस्थता के साथ छत्तीसगढ़िया हित के लिए खड़ा रहता है। तो एक छत्तीसगढ़िया सतनामी समाज के वोटर हो एक नाते मोल बता कोनो वोट मांगे बर ही कोनो आथे त तोर बर पहली सवाल का पूछबे वो वोट मंगैया सबसे तोर परिवार बर का पूछबे? हमारे परिवार पर तो ये पूछबो कि सबसे पहली आर्थिक स्थिति, ओकर बाद सामाजिक स्थिति, जो जिसे हम एक धार्मिक एक मतलब पर्सनल सवाल का रही कि मोर बर का करबे ला का पूछबे वोट मंगैया ला मतलब जे वोट मांगे बर रही तेला। हाँ ठीक है। जैसे अभी समाज में क्या फैला, जैसे समाज में ज़्यादातर नशा पान फैला हुआ है, तो वो एक मैं ज़्यादातर ये नहीं पूछूंगा कि मेरे लिए क्या होगा। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, एक सवाल आपके लिए, एक सवाल गांव के लिए, एक सवाल समाज के लिए, एक सवाल स्टेट के लिए, एक सवाल देश के लिए। 5 सवाल बताओ जो पूछोगे उससे। अपने लिए बताओ पहले। मैं पहले पूछूंगा कि हमने रोजगार के लिए हम अपना रोजगार जी रोजगार के लिए अभी तक राज्य सरकार ने क्या किया है, गांव के लिए क्या पूछा, गांव के विकास के लिए क्या किया है। जैसे अभी सरपंच सड़क हो गया, बिजली पानी हो गया। तो अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि पाटन में थोड़ा बहुत सड़क का भी थोड़ा बहुत ठीक ही हालत है, लेकिन अगर पानी का देखे हालत है, बिजली का देखे हालत है, वो बहुत ही खराब है। सवाल पूछेंगे पक्का? हाँ बिल्कुल पूछेंगे। अच्छा, और समाज के लिए क्या पूछेंगे? समाज के लिए तो इतना सवाल है कि वो सामने ला तो जवाब ही नहीं दे पाएगी। तो एक दो बताओ। आज उसी के लिए तो मांग आज उसी के लिए मांग है। जैसे सतनामी समाज के लिए खासकर पूछा जाए तो आरक्षण की बात है, पदोन्नति में आरक्षण की बात है, बैकलॉग भर्ती की बात है और हमारे धार्मिक स्थल की सर्वांगीण विकास की बात है, बिजली पानी सड़क गार्डन की व्यवस्था की बात है, हॉस्पिटल की बात है, गुरुकुल विद्यालय की बात है। और सांस्कृतिक रूप से देखा जाए तो पंथी पार्टी के और जो हमारे लोक कला महोत्सव होना चाहिए, गुरु घासीदास लोक कला महोत्सव शासकीय आयोजन होना चाहिए, उसके लेकर बात है। और जातिगत जनगणना पर? जातिगत जनगणना पर हम बिल्कुल स्वागत करते हैं। जातिगत जनगणना होना ही चाहिए बिल्कुल। ये प्रदेश में नहीं पूरे देश में जातिगत जनगणना होना चाहिए। अच्छा, फिर स्टेट के लिए क्या सवाल पूछेंगे? स्टेट के लिए यही सवाल पूछेंगे। स्टेट में जैसे अभी ज़्यादातर बहुलता सतनामी समाज है 16%, ओबीसी समाज 27% है, आदिवासी समाज 32% है। तो हम सभी समाज का भलाई के लिए सोचते हैं, सभी समाज के साथ में खड़े हैं। सभी समाज के सर्वांगीण विकास होना चाहिए। जैसे ओबीसी समाज के सर्वांगीण विकास है, बीपी मंडल ने आरक्षण लागू किया 1952 में, तो उसको भी हम लोग स्वागत करते हैं। 27% आरक्षण का भी हम लोग स्वागत करते हैं। आदिवासी समाज का 32% आरक्षण भी हम स्वागत करते हैं। और सर्वांगीण सर्व समाज के लिए हम लोग जैसे शराबबंदी है, वो एक बहुत ही बड़ा अभिशाप है छत्तीसगढ़ के लिए, जो कि पूर्व के सरकार ने घोषणा किया था कि हम लोग गंगा जल हाथ में लेके घोषणा किया था कि हम लोग शराबबंदी करेंगे करके, उसको भी अभी पूरा नहीं किया है। तो वो एक समाज को दिशा निर्देश नहीं करता, वो पूरे प्रदेश को दिशा निर्देश करता है कि पूरे प्रदेश में शराबबंदी होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अभी पिछले 4 से 5 साल में रेप बलात्कार का डाटा भी अगर मैं बोलूँ तो हम शर्मसार हो जाएंगे, इतना डाटा है। इतना ज़्यादा बहन बेटियों के साथ रेप बलात्कार हुआ है, तो उसको भी हम लोग सतनामी समाज के तरफ से मांग करते हैं कि जो दोषी हैं बलात्कारी, उसको फांसी की सजा होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा फांसी की सजा होना चाहिए, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ में इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया बाकी प्रदेशों से। जो रेप बलात्कार की घटना है उसको लेके भी हम बात करेंगे। जैसे राज्य में भ्रष्टाचार है उसको लेके भी हम बात करेंगे। जो कमीशन खोरी है, जैसे सीजीपीएससी में जो घोटाला हुआ है उसको लेके भी हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग सतनामी समाज के द्वारा छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास के लिए, सर्व समाज के हित के लिए भी बात करेंगे। ये एक भाई साहब और है। हाँ भैया बताओ। हाँ, अश्वनी नागे हूँ मैं चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं वो पारदर्शिता होना चाहिए। कोई भी जो परीक्षा होता है कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में चला जाता है, तो
हमारी युवाओं की ये मांग है कि जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सभी में जो पारदर्शिता होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, कोई भी एग्ज़ाम मतलब ना पारदर्शिता से होना चाहिए, ये हमारी मांग है। ये मांग है। क्या पढ़ते हैं आप? मैं एमएससी किया हूँ, अच्छा एमए इंग्लिश है मेरा, अच्छा। बीएड भी हो गया है। मैं लक्ष्मीकांत खुटे ग्राम गुजरा का रहने वाला हरा। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 2011-12 में आरक्षण जो 16% रही से 12% कर दे। बीजेपी सरकार 12% करी से उस समय और लोग का 16% रही से उस समय, और अभी भूपेश बघेल 13% करी, 12 के लिए 1% बढ़ा है। तो 2012 और आज 23 चला थी तक अनुसूचित जाति वर्ग की भी जनसंख्या बस कम हुए। तो वर्तमान में 2022-23 तक तो अनुसूचित जाति जनसंख्या 16 नहीं, वापिस नहीं चाहिए आरक्षण हमला 22 से 25% होना चाहिए। अभी जब तो- अपने बोलता है अभी तो समाज ऊपर इतने है। 8-9 विधायक को भेजते हैं विधानसभा में चुनने के लिए, विधानसभा में समाज की बात रखने के लिए, क्या हाथ में हाथ धरे बैठे हैं इतने विधायक? अभी तो और क्यों बड़ा कह रहे, क्यों कुछ नहीं बोल रहे? रुद्र कुमार गुरु क्यों कुछ नहीं बोल रहे? समाज को दबाने का काम कर रहे, इस्तीफा दे। तो हम यही चाहते हैं कि इस बार ना परिवर्तन चाहिए। समाज का कोई भी आदमी हो नेतृत्व करे, सामाजिक धर्म का मंच है तो धर्म की बात करेंगे, राजनीतिक बात नहीं करेंगे, लेकिन अपना हक और अधिकार की बात रख सकते हैं। हमारा आरक्षण 20-22% होना चाहिए। सिर्फ सतनामी समाज को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ऐसा जो 8-9 विधायक है ना जो कांग्रेस में गए हैं, मैं उनको खुलेआम चुनौती देता हूँ, अगले बार आपको नहीं चुनेगा, आपका हक तय है। क्या नाम है भाई? मेरा नाम लक्ष्मीकांत खुटे कौन है। से क्लास में है? मैं तो 12वीं पास हुआ, उसके बाद छोड़ दिया हूँ, किसानी करता हूँ। किसानी लेकिन करता है? समाज का काम बहुत जरूरी है। समाज पूरा आरक्षण बढ़ाना जरूरी है, हर वर्ग को साथ में लेकर चलना जरूरी है। तो ये जो आयोजन है, आज जहां धरना था, हजारों लोग आए थे इस धरने पे, और ये एक तहसील ने आयोजित किया था, फिर भी बाहर से लोग आए थे पाटन पे, और ये युवाओं ने मेहनत करके और समाज ने मेहनत करके इस धरने को आयोजित किया। साथ में अपनी मांगों को दमदारी के साथ उन्होंने रखा यहाँ पे। तो ये वीडियो आप देख रहे थे पाटन से, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लें। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, हर छत्तीसगढ़िया जागरूक हो, इसी उम्मीद और आशा के साथ धन्यवाद।